मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिलीगुड़ी वालों की आवाज को? भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? उत्तर बंग का विकास करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, बाहर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार के मंत्री, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी, प्रदेश महासचिव श्री बिजन गोस्वामी जी, मेरे मित्र और देश भर के गोरखाओं के नेता श्री राजू बिष्ट जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिग्गा जी, जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय जी, मेरे पूर्व साथी पूर्व सांसद श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री दीपक बर्मन जी, डॉक्टर शंकर घोष जी, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, प्रदेश सचिव मोहन शर्मा जी, श्री अरुण मंडल जी, रविंद्र बोस जी, श्री संजीव लामा जी, और आज इस संभाग से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाईकोर्ट का मनाही है। इसीलिए बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है, इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई
उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां साल, वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम ये कोई गान नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। और जब वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और गुरुवर रविंद्रनाथ जी ने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको गाया, देखते 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 कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक वंदे मातरम आजादी का जय घोष बन गया। खुदीराम बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, श्री सुखदेव जी हो या महान राजगुरु हो, हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम था। और इसी वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में एक वर्ष तक वंदे मातरम की 150वीं वर्ष मनाने का निर्णय किया। इस सार्ध सदी वंदे मातरम की एक जमाने में 150 साल पहले वंदे मातरम ने देश को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले बाद भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का काम यही वंदे मातरम करने वाला है। ना, এটা জগন্নাথ সরকারের কথা। তা অমিত শাহ কি জগন্নাথ সরকারকে শোকজ করেছেন? হয় অমিত শাহ ঠিক, নইলে জগন্নাথ সরকার ঠিক। যদি অমিত শাহ ঠিক হয় তাহলে জগন্নাথ সরকারকে শোকজ করা উচিত। আর যদি জগন্নাথ সরকার ভুল হয় আর অমিত শাহ ঠিক হয় তাহলে স্পষ্ট করে বিজেপি নেতৃত্বের বলা উচিত। দুটোর মধ্যে তো একটাও হয়নি। এগুলো লোক হাসানো ছাড়া আর কিছু না। अभिषेक कह रहे हैं कि 38% से कम 45% वोट हो जाएगा। दीदी आपको समझ में भी नहीं आएगा। रावण भी सोचे थे राम उनको हरा नहीं सके। जी, रावण भी सोचे थे राम उनको